आप में से तमाम लोग तो बग्गा बग्गी को नहीं देखते होंगे, है ना। लेकिन दोस्तों, आज ये जो नाटक नौटंकी ड्रामा वाला वीडियो आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो कहेंगे ना, क्योंकि भाई साहब मम्मी जी ने आज साग बनाया है और यूट्यूबर बग्गा ने हम सबको बहुत अच्छे से समझाया है कि देखो, आज हम साग खाएंगे और हमारी बीवी और हमारी जो माताश्री हैं वो दूसरों के खेतों से जाओ तोड़ तोड़ के लाओ, मतलब चुरा के लाओ। तो पासी के खेत में चली गई थी बीवी और मम्मी, और वहाँ से उन्होंने शलगम और बथुआ और सरसों के पत्ते, ऑफ कोर्स किसी जानने वाले का रहा होगा, तो वहाँ से बढ़िया नोच घसोट के लेके आए, है ना। और उसके बाद फिर बल्टिया में जो धोया गया है, काटा गया है और फिर बनाया गया है। लेकिन इससे पहले हम मुद्दे पे आए, इनसे कहना चाहेंगे, एक दिन पहले ससुर खनातियों तुम लोग तो रोना रो रहे थे, हमारा मन नहीं करता, हम कैसे मनाएंगे, हम लोहड़ी नहीं मना सकते। आपको पता है 1 बाय 1 हमारे घर में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, तो इतनी जल्दी हम इन सब चीज़ों में नहीं अभी इन्वॉल्व हो सकते। इसलिए हम थोड़ा सा बस नॉर्मल आग जला लेंगे, हमारी प्रेतिन के हिसाब से बोन फायर कर लेंगे, या फिर चूल्हे के बीच आग पीछे बैठ के हम वहाँ पे थोड़ा सा अपना जो तीज त्योहार छोड़ेंगे नहीं, उसको ऐसे मैनेज कर लेंगे। एक दिन मैनेज करने के बाद, जब तुमको मनाने नहीं था तो साग बनाने का मतलब मम्मी जी ये बताओ तुम थोड़ा सा हमको, जब तुमको तीज त्योहार मनाना ही नहीं था तो उसका तुम जो कह रही थी कि आज कल वैसे तो खाना चाहिए, पर मैंने ना आज बना लिया क्योंकि हम कल भूल गए थे। अरे मम्मी जी, कल आपका मन नहीं कर रहा था, आप कैसे भूल गई एकदम से? भाई साहब, हालात जज्बात ख्यालात सब बदल दिए आपने तो। आप मतलब करना नहीं चाह रही थी, आपका मन नहीं कर रहा था, आपकी औलादों ने बताया कि मम्मी जी नहीं चाहते हैं, मम्मी जी का मन ही नहीं मान रहा, मम्मी जी ने तो कहा तीज त्योहार मनाएंगे नहीं। तो जब दूसरे दिन फिर उसका शगुन करने का ज़रूरत है कि भाई उस दिन साग बनता था, चलो हम दूसरे दिन साग बना लेते हैं। भाई रे भाई। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ रंगारंग कार्यक्रम लेके, और आज जो बग्गा बग्गी का वीडियो है उसका जो टाइटल है ना, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। महासंक्रांति के दिन मम्मी ने बनाया साग एकदम पंजाबी स्टाइल में। ओह पंजाबी पंजाबी, हाँ। और दोस्तों, पंजाबी से मुझे याद आया, सुविधानुसार भाई कभी बन जावे ये नासपिट्टे पंजाबी, कभी बन जावे ये हिमाचली हैं, हिमाचली बन के उसकी टोपी लगाए लगाए जनता को खूब मूर्ख बनावे हैं। हम तो जी पहाड़ी हैं, सच्चे पोले पाले हैं, एक इसकी बहन पोली पाली है, बाकी ये सब भी पोले पाले हैं। तो भाई इतनी हंसी आ रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि चल का रहा ये नासपीटा है, समझन में नहीं आ रहा है। अभी कल तक ये सब हिमाचली थे और आज बग्गा ट्रांसलेशन करके बैठा है कि मैं पंजाबी विच बताऊंगा आपको साग कैसे बनाते हैं। ए बग्गा सुन, जरा सुन भाई, तुझसे लाख गुना बेहतर, बहुत ज़्यादा अच्छा साग पंजाबी लोग जानते हैं, और यूट्यूब पर न जाने कितनी अनगिनत वीडियो पड़ी हूँ, तो वो तुम्हारे साग की रेसिपी देखेंगे, मतलब कुछ भी। चलो हम मान लेते हैं कि तुम्हारा कोई भक्त होगा तो वो देख भी लेगा, बाकी देखो भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई और देखना चाहेगा तुम्हारे साग की रेसिपी, है ना। तुम्हारे जो टरू वाले हैं वही देख सकते हैं। उन्होंने ना शपथ ली थी ना जब उनका जन्म हुआ था, तो डॉक्टर ने उनके शपथ दिलाई थी कि तुम लोग जब बड़े होगे तो तुम लोगों को देखना पड़ेगा कुंभावासियों का एक चैनल, और वहाँ पर वो कुछ भी उल्टा सिल्टा करेंगे तो तुम्हें प्रमोट करना पड़ेगा, हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, लल्लो चप्पो करनी पड़ेगी, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जाके करने पड़ेंगे। तो उसी का पालन कर रहे हैं टरू वालों की मजबूरी हम समझ सकते हैं। और दोस्तों देखो, इनकी मजबूरी भी है ना टरू वालों की,
क्या ही बताएं, इन्होंने अपना जीवन जो सर्वस्व पूरा अपना न्यौछावर कर दिया है अपनी दीदियों और कुनबावासियों के नाम, कि हम आपके हिसाब से चलेंगे, हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तुम एक दिन कहोगे हमें नहीं मनाना, कोई बात नहीं, हम कह देंगे हाँ जी आपके यहाँ तो गमी का माहौल था, बिल्कुल आपने अच्छा किया, आप लोग कितने अच्छे हो। दूसरे दिन अगर तुम मकर संक्रांति का नाम यूज़ करके बनाओगे साग तो हम जी मान जाएंगे। ए बगौना, सीओ बगौना तुझे वहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं जाना, क्योंकि देखो तुम्हारा एक प्लान था। क्या प्लान था? कि फैक्ट्री में 2-3 दिन का काम बचा है, वो काम ख़त्म करके हमको ट्रैकिंग पे है जाना। और मम्मी जी ने भी तो कमर कस रखी है कि जो नए नए सूट पाए हैं उनको पहनना भी तो है। जो बड़ी दीदी ने दिया, छोटी ने दिलवाया और कुछ मम्मी ने खुद खरीदा, तो वो सूट पहनने के लिए भी तो मम्मी को ट्रैकिंग करने जाना है। मम्मी जी ने तो बग्गा बग्गी का दिल भी चेक कर लिया था लास्ट टाइम याद आया आप सबको? उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी कि किस प्रकार से ये कुनबावासी बहुत सारी हरकतें पहले भी कर चुके हैं। बड़े अफसोस की है बात, कहीं नज़र नहीं आती हमारी बड़ी दीदी और उसकी बात। बड़ी दीदी दोस्तों मुझे एक चीज़ बड़ा दुख होता है कि बड़ी दीदी की हेल्पर को अब खाना पानी मिल रहा होगा, क्योंकि देखो ऑन कैमरा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो उसको खाना पानी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देती थी। अब ऑफ कैमरा अगर देती हो तब है इंसानियत। ऑन कैमरा तो अच्छा बनने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ा बड़ी दीदी ने, हैं? तो खैर बग्गा का ये भी था कि भाई जाओ तुम लोग तोड़ ताड़ के लाओ, और फिर तोड़ ताड़ के लाए तो फिर भाई साहब जो बैठ के चूल्हे पे, वो बीच बीच में बहुरिया गाना गा रही थी, सड्डा पंजाब सड्डा पंजाब सड्डा पंजाब। हमें लग रहा था कि बहुरिया के कहा हो गया इतना सड्डा पंजाब का है याद कर रही हैं। वैसे कल बहुरिया बड़ा याद कर रही थी, हमारे घर में ऐसे होती थी लोरी, हैं पतंगबाजी। लेकिन यहाँ पे क्या होती है? हवाबाजी। सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी में ही इनके सारे काम चलते रहते हैं यहाँ पे, बाकी कुछ करने वरने का ज़रूरत नहीं है जी, हैं? बग्गा बड़ी बड़ी बातें आके यहाँ पे बातें बोलता है, छोटी भी बड़ी बड़ी बातें, और बड़ी तो बोलते बोलते छूम अंतर हो गई है। राम जाने उसका क्या हुआ। खैर मम्मी जी ने आज बहुत मेहनत करी भाई, अपने लड़के के चैनल के लिए कंटेंट बनाया मम्मी जी ने। समझ सकते हैं हम बेचारी मम्मी की मजबूरी। अपने लड़के का घर जो चलाना है मम्मी जी कमवा के दे रही हैं, एक इसकी बीबी बगौना की और एक मम्मी जी पूरे तरीके से अपने पति का घर चलाने के लिए तत्पर रहती हैं कि कैसो करके भाई साहब पैसा कमाए। कहा कि यूँ निठल्ला बस नाम ले लेगा, 2-4 पर्चा छपवा लिए हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के। जब देखो कभी कभी जब ज़्यादा बयार बहने लगती है इसके अपोजिट, तो फिर क्या करता है, चुपके से दिखा देता है कि बग्गा द कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। फिर लोग कहते हाँ लड़का तो सही में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, देखो पेपर छपवाए हैं। तो इससे देखो हमें ये भी पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें समय समय पता चलती ही रहती हैं। अब हम जान रहे हैं, आप भी जान रहे हो, है ना, कि कब कहाँ का कैसे कैसे चालाकी होती है। तो बगौना ने फिर आजकल मम्मी को जिम्मा दे रखा है, सीओ बेटा घर में बैठा है, कंपनी के पता नहीं क्या हाल चाल हैं। तो मम्मी ने सोचा अपने कंधों पे मैं थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लेती हूँ, और बग्गा को जो है आज साग वाग बना के कम से कम एक एपिसोड तो दे ही देती हूँ। तो एक एपिसोड इसीलिए जो है मम्मी जी ने बना दिया खटाखट कि चल ठीक है, लोग गरियाएंगे तो मैं खा लूँगी, वैसे भी तुम निखट्टो, खाना भी मैं तुमको बना के खिलाऊँ, गाली भी तुम लोग मुझे गरियाओ। अब लोग तो गरियाएंगे कि एक दिन पहले इनके सबके दुख तकलीफ थी और दूसर के दिन ये सब बैठ के साग बना रहे हैं, अपने जज्बात को मार रहे हैं। तो भैया देखो बात तो सही है, और ये गाली खाने वाला काम जो करते हैं तो गाली तो खाते ही हैं भर भर के। दोस्तों इनको कमेंट भी आए होंगे, लेकिन आजकल ये हेल्ड फॉर रिव्यू लगा देते हैं। वैसे ये जो महासंक्रांति वाला जिन्होंने डाला है, वसुंधरा ने अपनी वासु ने एक कमेंट किया था, फेस्टिवल का ABC भी तुम्हें पता नहीं है, आप लोग कुछ भी करते रहते हो।
अब पूतना कहाँ गई? पूतना अपना देखो 1-2 दिन बाद, जैसे प्रीति ने बताया था ना कि पूतना आएगी आएगी आएगी, लेकिन थोड़ा लेट में आएगी पूतना। अब 1-2 दिन मिक्स होना चाहिए, जैसे कि कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, कभी मम्मी और बेटे का वीडियो आ जाए, कभी किसी और का आ जाए, तो ऐसे चलना चाहिए ना दोस्तों। आए हाय, एक कमेंट मज़ेदार और है जो हम पढ़ना चाहेंगे हंटर जी का। हंटर ही चलाते ही रहते हैं। इन्होंने कहा ये साग था, हम एमपी के होकर भी इसे अच्छा साग बना लेते हैं, मक्की की रोटी बना लेते हैं। कोई रेसिपी तुम मत शेयर करा करो, आप लोगों को बेसिक खाना बनाना तक नहीं आता। घोर बेइज्जती। हंटर जी ने तो जो हंटर चलाया है बेइज्जती वाला, भाई साहब शर्म नहीं आना चाहिए। थोड़ी सी तो कर लिया करो यार शर्म वरम। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। हमें लग रहा है बड़े बेशर्म हो गए खुन बावासी। एक दोस्तों बहुत ही मज़ेदार कमेंट है, बहुत ज़्यादा बताऊं। बग्गी के पति सीओ पति इज़ वेरी ग्राउंडेड। बर्तन धोना और फिर क्या था, सब्जी काटना, सफाई करना, घर और फैक्ट्री दोनों में काफ़ी अच्छे से संभाल रहा है। बग्गी ने हीरा ढूंढा है। कैसे ढूंढा तुमने? ऐसा हीरा तुम्हें ही मुबारक। ये तो बहुत ज़्यादा मजाक हो गया। क्या भाई साहब, तुमको कितने अच्छे से धोया जा रहा है वॉशिंग पाउडर निरमा, और उसके बावजूद तुम लोगों को थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं आ रहे? ऐसे कमेंट भी तुम लोग रख रहे हो। बग्गा तुम कुछ भी नहीं खाते, दुनिया पता नहीं क्या क्या खाती है। पैसा लगता है जी, आपने जो लिखा है उसके लिए पैसा ये खर्च नहीं करेगा दीपा जी। अगर पैसा खर्च करने वालेगा तो फिर समस्या है। साग में 1 गिलास पानी कौन डालता है, इसलिए बाद में इतना मक्की का आटा डालना पड़ता है। ऐसा साग आप लोग ही खाओ। देखो रेसिपी बताने वालों को लोग खुद ही रेसिपी बता रहे हैं, भर भर के कमेंट। भाई क्या ही बताऊं मैं तुमको, हैं हद मचा रखी है। अच्छा मम्मी, जब साग उमर मथानी से मथ रही थी तो बग्गा गाना गा रहा था, अब बग्गी भी ऐसे ऐसे और बग्गा भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। ये बताओ बग्गा, तुम भूल गए तुम्हारे घर में भी का हुआ, घर परिवार का दुख भूल गए? कल तो तुम लोग बड़ा घर परिवार का दुख यहाँ याद दिलाए रहे थे कि घर का ये दुख, परिवार का ये दुख, और अब एकदम से भाई साहब तुम्हारा दुख कम हो गया। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तुम्हारे दुख व्यक्त करने के ख्यालात बदल गए। अब गाना गाए गाए छलियां दी रोटी पकाओ। ओ भाई साहब, छलियां दी रोटी पकाओ, और गाना जो चल रहा था और मम्मी को भी दिखाया। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। जब ये बग्गा बोल रहा था कि पहले पतीले विच बनाते थे, अब आज हमने कुकर विच बनाया है, भाई तू का कहना चाह रहा था बग्गा? हैं सुविधा अनुसार नए नए पंजाबी पंजाबी लैंग्वेज बोल के तुम पंजाबी नहीं बन जाओगे। तभी से तुमको लोग एकदम धो रहे हैं, बिल्कुल फेविकोल का जोड़ लगाए रहे हैं तुम्हारे अंदर कि तुम अच्छे से चिपक जाओ जो घटियापन कर रहे हो हैं। फिर किसी ने लिखा है, हाय हाय आप लोग खाली हाथ ही भेज देते हो, आज तुम्हारी पूतना कहाँ गई? कल तो बड़ा बोल रही थी पूतना, अपना घर का सफाई करी थी ना टीन ऊन पे, तो के बुखार आएगा होगा, इंजेक्शन लगा होगा। ठीक है। आए हाय, अरे वो लेबर से भी घी ले आया था, उसका ही साग में तड़का लगा देते, और कोई रेसिपी नहीं बनाया करो। भाई साहब तुम लोग से विनम्र निवेदन है, सब लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, रेसिपी ना नको, रेसिपी शूट ना करो, हमें तुम्हारी रेसिपी नहीं देखनी। लेकिन यह ना स्पीटे मान नहीं रहे, रेसिपी शूट कर करके दिखा रहे हैं। मैडम सब पता है, खाना बेचारी सास ही बनाती है, तुम सिर्फ रील ही बनाती हो। यहाँ पर बग्गी को बढ़िया अच्छे से धोया गया है कि खाना तो सास ही बनाती है। बग्गी के फैमिली को देखकर लगता था उसको अच्छे संस्कार मिले होंगे, पर उसने तो दोनों दीदियों को भी पीछे छोड़ दिया नाटकबाजी और ड्रामेबाजी में।
वाह बग्गी, देखो कितना बढ़िया कमेंट आया तुम्हारे लिए, प्राउड हो तुम। साग आंटी ने बना दिया तो क्या हो गया, आप लोग कैसे बहाने ढूंढते हो गलत बोलने के। नहीं जी, मम्मी जी खेतों ਵਿੱਚ काम करती हैं, उसके बाद भी रोटी यही पाती हैं, बनाती हैं, ठीक है। तो जो है वो है। बड़ी पूतना का एक मैसेज दे देना, अब वो यूट्यूब पर लौट के ना आए। यूट्यूब पे शांति का माहौल है और सब पॉजिटिव हो गया है उसके जाते ही। तो भाई यहाँ पर बड़ी दीदी के लिए संदेश आया है कि बड़ी पूतना को बता देना कि अब दोबारा से वो वापसी ना करे, कहे कि वापसी करेगी ना तो समस्या बढ़ जानी है। आप लोगों को मकर संक्रांति का कुछ भी नहीं पता है, हद है। खिचड़ी आज के दिन खास होता है और तुम लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा करे जा रहे हो। आज भी बहुत सोहना ब्लॉग है, आए हाय, ऊपर से तुम्हारी सोहनी पंजाबी। देखो ट्रू वाले आ गए अपना फ़र्ज़ निभाने, ऐसे कैसे ना आते। साग बनाने की रेसिपी तो अंकुश की मम्मी से लेते हैं, आपसे तो अच्छा बना लेती हैं। भाई ये कमेंट रख दिया माधवी जी का। तो भर भर के लोगों ने कमेंट किया है और भर भर के जो प्यार दिया है वो डिज़र्व करते हैं, ये वो प्यार हम भी देखो समझते हैं इनका प्यार देखो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा भर भर के प्यार मिलेगा। पूरा वीडियो साग बनाने में ही निकल गया है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बग्गे ने इधर उधर की बातें करने की भी कोशिश करी तो भाई साहब मम्मी ने मज़े चखा दिया, बग्गा ने तुरंत पाला पलट दिए। हाँ, आग वाली बात याद आई। हाँ, मम्मी आग लगाती है तो भाई मम्मी जी ने भी पलटवार करते कहा नास पीटे, हम ही से पैदा तो हमको सुनाएगा, आग लगाने कम तो बग्गा नंबर 1 का है बिल्कुल सही बोला, मम्मी जी ना एकदम फॉर्म में है, तुम सबको ना विकेट डाउन कर देंगे, इसलिए नाच पीटो, मम्मी से पंगा ना लो तो ज़्यादा बेहतर है। ये चूल्हे वाला ब्लॉग और बहुरिया थोड़ी लल्लो चप्पो कर रही थी, बाकी चूल्हे पे ऐसे ही बीत गया सारा ब्लॉग लल्लो चप्पो करते करते निकल गया मम्मी के इर्द गिर्द। सब कुछ इन्होंने बस मम्मी के इर्द गिर्द से चूल्हे पे बोला। बहुरिया गाना गा रही थी, उसमें कौन सा कुछ गाना लगाई थी, है ना, तो बग्गा उसमें बीच बीच में हाथ से एक्शन कर रहा था। एक दिन पहले इनके सबके दुख थे और दूसरे दिन वो दुख छू मंतर हो गए। देखो सुविधा अनुसार कभी ये दुख आ जाए, कभी ये प्राउड वो पहाड़ी बन जाए, हिमाचली बन जाए, और कभी कभी सड्डे हम पंजाबी हैं सुविधा अनुसार कैसे पलटी मारते हैं भाई साहब, इनसे बेहतर तो कोई हम मतलब हम समझ ही नहीं सकते। जितना ज़्यादा ये सुविधा अनुसार पंजाबी बन जाते हैं या फिर भाई साहब हिमाचली बन जाते हैं, जब जैसी ज़रूरत होती है ऐसी ही हरकतें करते रहो बग्गा बग्गी, तुम लोग का ही हो का नहीं हो क्या ही बताएं। चलो बाकी दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा बग्गी बग्गा का ये नाटक नौटंकी। पूर्ण रूप से इसमें जो विश्लेषण है वो माता जी का योगदान है, माता जी ने अपने बच्चों के लिए हेल्प करी है। चलो जी, सीओ बग्गा, फिर मिलते हैं शाम के लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।